ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड एक चत्वारिंशो अध्यायः। स्वधा की उत्पत्ति आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि स्वाधोपाख्यानमुत्तमम् पितॄणां वै तृप्तिकरं श्रद्धानां फलवर्धनम्। सृष्टेरादौ पितृगणान् ससर्ज जगतां विधि चतुरो वै मूर्तमतस्त्रिंश तेजः स्वरूपिणः। ओम नमः शिवाय। स्नानं तर्पण पर्यन्तं श्राद्धान्तं देवपूजनम् आनिकं चात्रिसन्ध्यान्तं विप्राणां च श्रुतौ श्रुतम्। नित्यं न कुर्याद्यो नित्यं न कुर्याद्यो विप्रस्त्री संध्यं श्राद्धतर्पणं बलिं वेदध्वनिं सोऽपि विषहीनो यथोरगः। हरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेरनिवेद्य भुको अजन्मान्तं सूतकं तस्य नानरकाः नाकर्मार्हः सा नारदो। हरिसेवा विहीनश्च श्रीहरेरनिवेद्य भुको जन्मान्तं सूतकं तस्य नाकर्मार्हः सा नारदो। ब्रह्म श्रद्धादिकं सृष्ट्वा जगाम पितृहेतवे न प्राप्नुवन्ति पितरो ददति ब्रह्मणादयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सर्वे प्रजगमुः क्षुधिता विषण्वा ब्रह्मणा सभामो सर्वे निवेदनं चक्रुस्तमेव जगतां विधिं। ब्रह्मा च मानसीं कन्यां सस्रजेतां मनोहरामो रूपयौवनसम्पन्ना शरच्चन्द्रो समप्रभामो विशुद्धां प्रकृतेरंसा सस्मितां वरदां शुभां स्वाधाभिधानां सुदुतीं लक्ष्मीं लक्षणसंयुताम्। शतपद्मोपदन्यस्तपादपद्मं च बिभ्रतीं पत्नीं पितॄणां पद्मास्यां पद्मजां पद्मलोचनां। पितृभ्यस्तां ददौ कन्यां तुष्टेभ्यस्तुष्टिरूपिणीं ब्राह्मणानां चोपदेशं चक्रे वै गोपनीयकम्। स्वधान्तं मंत्रमुच्चार्य पितृभ्यो देहि चेति च क्रमेण तेन विप्राश्च पित्रे दानं ददुः पुरा। स्वाहा सस्ता देवदाने पितृदाने स्वधावरा सर्वत्र दक्षिणा सस्ता हतो यज्ञस्त्वदक्षिणा। पितरो देवता विप्रा मुनयो मानवास्तथा पूजां चक्रुः स्वधाम शान्तां तुष्टावो परमादरम्। देवादयश्च सन्तुष्टा परिपूर्णो मनोरथा विप्रादयश्च पितरः स्वधा देवी वरेण च। इत्येवं कथितं सर्वं स्वधोपाख्यानमुत्तमं सर्वेषां वै तुष्टिकरं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदो विदाम वरा। नारायण उवाच तद्ध्यानं स्तवनं ब्रह्मान् वेदोक्तं सर्वसम्मतं सर्वं जानासि वक्ष्ये वै ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्ण त्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधाम सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभ्यर्चयो विप्रः श्राद्धं कुर्यादहं मति न भवेत् फलभाक् सत्यं श्राद्धतर्पणयोस्तु
वधूस्तथा ब्रह्मणो मानसीं कन्या शाश्वत सुस्थिर यौवनामो पूज्याम पितॄणाम देवानाम फलदाम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति ध्यात्वा घटे रम्ये सालग्रामेऽथवा शुभे दद्यापाद्यादिकं तस्य मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्यं च संपूज्य स्थित्वा तां प्राणमेदद्विजम्। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च संपूज्य स्थित्वा तां प्रणमेद्विजः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च संपूज्य स्थित्वा तां प्रणमेद्विजो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च संपूज्य स्थित्वा तां प्राणमेद्विजो। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च संपूज्य स्थित्वा तां प्राणमेद्विजो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामनुं समुच्चार्य च संपूज्य स्थित्वा तां प्राणमेद्विजो। ओम नमः शिवाय। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारदा सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत् कृतं पुरा। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो व्याजपेय फलं लभेतो। स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं यदि वारत्रयं स्मरेतो स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं यदि वारत्रयं स्मरेतो श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां सह लभेत् साध्वी पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजबीज पितॄणां प्राणतुल्या त्वम् अद्विजजीवनरूपिणी अश्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदाः। बर्हि मन मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे संप्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धिहेतवे। नित्या नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुब्रते आविर्भावा स्थिरो भावा सृष्टौ च प्रलये तव। ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणाम्। पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतासोरसी कृष्णेन यतस्तेन स्वधा स्मृतः। ध्यास्त्वा ध्वस्ता त्वां राधिका सापाद गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तथा दृष्टा पुरा वृंदावने वने। कृष्णालिंगन पुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्ता सुरते तेन चतुर्णा स्वामिनां प्रिया। स्वाहा सा सुंदरी गोपी पुरा सीद्राधिका सुखी रतो स्वयं कृष्णमाहा तेन स्वाहा प्रकीर्तिता। स्वाहा सा सुंदरी गोपी पुरा सीद्रा अधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाहा तेन स्वाहा प्रकीर्तिता। कृष्णेन सार्धं सुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा साराधया पुरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्या शापेन साध्यस्त्वा तस्या शापेन साध्वस्ता गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिंगन पुण्येन समय भूद्वाहनी कामिनी। पवित्र रूपा परमा देवाद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात्। या सुशीलाभिधा गोपी पुरा सीद्राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मना। प्रध्वस्ता सा च तच्छापादो गोलोकाद्विश्वमागता। प्रध्वस्ता सा च तच्छापाद्रो लोकाद्विश्वमागता। कृष्णालिंगन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा। स
सा प्रेयसी रतो दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्त्रो अवयो गोप्यो बभूवुस्त्रिस्तो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छयाः इत्येव मुक्त्वा सा ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलान् नाम तां सम्प्राप्य यशुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः राधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहिता सा स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठो फलं लभेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 41वां अध्याय स्वधा की उत्पत्ति आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, पितृगण की तृप्ति बढ़ाने वाले, श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाले तथा उत्तम स्वधा के उपाख्यान को अब मैं आपसे कहता हूँ, आप उसका श्रवण करें। जगत सृष्टा ने सृष्टि पूर्व मूर्तिमान 4 पितृगण तथा तेज रूपी अर्थात अमूर्त 3 पितृगण की सृष्टि किया था। जो ये 7 सिद्ध रूप मनोहर पितरों की सृष्टि करके इनका आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया, श्राद्ध में प्रदत्त वस्तु तथा तर्पण। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, श्रुति द्वारा सुना गया है, अर्थात वेदों में कहा गया है कि जब तक तर्पण शेष नहीं हो जाता, अर्थात जब तक स्नान जन्य फल नहीं मिलता, तब तक देव पूजा के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। जब तक देव पूजा का फल नहीं मिलता, तब तक ब्राह्मण त्रिकाल संध्या संपन्न नहीं कर लेता है, उनको आह्निक का फल लाभ भी नहीं मिलता है। हे नारद, जो विप्र प्रतिदिन त्रिसंध्या अर्थात त्रिसंध्या, श्राद्ध, तर्पण, देव पूजा तथा वेद पाठ नहीं करता है, वह तो विषहीन सर्प के जैसा ही होता है। जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेकर परमाराध्य भगवान श्रीहरि की आराधना नहीं करता तथा जो भगवान श्रीहरि को अर्पित किए बिना अन्य का भक्षण करता है या अन्य भक्षण की वासना को तृप्त करता है, उसका देह विहित कर्म के लिए सदैव अनुपयोगी होकर प्रसवकालीन अशौच के समान अपवित्र कहा गया है। हे नारद, उसका देह धार्मिक कार्य हेतु अनुपयोगी होता है, जो त्रिसंध्या, श्राद्ध, तर्पण, देव पूजा तथा वेद पाठ को नियमित नहीं करता है। हे नारद, जब ब्रह्मा ने पितृगणों के उद्देश्य से श्राद्ध आदि का विधान कर दिया, तब वे अपने धाम चले गए। तब वे ब्राह्मण आदि सभी वर्ण पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध दान तो करने लगे, तथापि वह सब पितरों के उद्देश्य से किया गया कर्म सुसंपन्न होकर भी पितृगण अपना अपना भाग प्राप्त नहीं कर सके। ओम नमः शिवाय। हे नारद, इसके बाद सभी पितृगण क्षुधा से पीड़ित होकर दुखपूर्वक खिन्न होकर ब्रह्म सभा में आए तथा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी से समस्त अपना वृत्तांत और क्षुधा पीड़ा को वर्णन किया। ब्रह्मा ने पितृगणों का दुख सुना तथा उन्होंने अपने मन द्वारा एक मनोहर कन्या की सृष्टि की। वह रूप यौवन संपन्ना थी, सैकड़ों पूर्ण चंद्र के समान कांतिशालिनी, विदुषी, रूप गुण बुद्धि युक्त पतिव्रता थी, जिसका देह वर्ण श्वेत चंपा के पुष्प के समान गौरवर्ण था। वह रत्न और आभूषणों से विभूषित थी। यह देवी प्रकृति की अंश रूपा, मंद मधुर मुस्कान युक्त आनन वाली, विशुद्धा, वरप्रदा तथा शुभा थी। वह सुंदर दंत पंक्ति युक्त शुभ मूर्ति, लक्ष्मी के लक्षण से युक्त स्वधा नामनी कन्या थी। उस कन्या के पैर के तलवे शतदल कमल चिन्हांकित थे। वह पितृगण की पत्नी पद्म जैसे मुख वाली, पद्म से उत्पन्न तथा कमल नयनी थी। ब्रह्मा ने उस तुष्टि प्रदा कन्या पितृगण को प्रदान करके ब्राह्मण गण को गुप्त रूप से उपदेश भी किया। हे नारद,
नारायण ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा जी ने यह उपदेश कहा था कि हे ब्राह्मणों, मंत्र के अंत में स्वधा शब्द उच्चारण करके पितृगण को जो प्रदान किया जाएगा वह उनको प्राप्त होगा। ब्राह्मण गण भी ब्रह्मा के उपदेशानुरूप पितृगण को दान करते आ रहे हैं। जब देवों को देना होता है तब स्वाहा कहा जाता है और पितृगणों को देते समय स्वधा कहा जाता है। बाकी सभी कार्य में दक्षिणा प्रदान करना प्रशस्त है। जो यज्ञ दक्षिणा विहीन होता है वह नष्ट हो जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद पितृगण, देवता, ब्राह्मण, मुनि, मनुष्यगण सभी शांत मूर्ति स्वधा की अर्चना करने के अनंतर अत्यंत आदरपूर्वक उसका स्तव करने लगे। स्वधा देवी से वर लाभ करके देवता तथा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण हो गया। सभी परम आह्लादित हो गए। मैंने स्वधा देवी का परम उत्तम वृत्तांत आपको सुना दिया है। हे नारद, यह सबको तुष्टि पुष्टि देने वाला है। हे नारद, अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? नारद उवाच। नारद महामुनि नारायण ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि, आप कृपा पूर्वक स्वधा देवी का पूजा विधान, ध्यान तथा स्तोत्र अपने श्री मुखारबिंद से मुझे सुनाने की कृपा करें। मैं इसे आपके श्री मुखारबिंद से सुनकर कृतज्ञ होना चाहता हूँ। हे वेदज्ञ श्रेष्ठ, कृपया प्रयत्न पूर्वक मुझसे यह वृत्तांत कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे नारद, तुम तो स्वयं स्वधा देवी का ध्यान, उनका सर्वसम्मत वेदोक्त स्तव आदि सब कुछ जानते हो। तथापि यदि विशेषतया बुद्धि वृद्धि हेतु जानने की इच्छा है तब मुझसे श्रवण करो। शरतकालीन कृष्णा त्रयोदशी के दिन माघ नक्षत्र की युति वाले श्राद्ध दिवस में सर्वाग्र में स्वधा पूजन करके तब श्राद्ध करें। जो अहंकारी ब्राह्मण स्वधा पूजन किए बिना श्राद्ध संपन्न करता है, वस्तुतः वह श्राद्ध तर्पण के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। मंत्र है, जो ब्रह्मा की मानस कन्या, सदा स्थिर यौवना, पितरों तथा देवताओं की पूज्या हैं, श्राद्ध आदि का फल देती हैं, मैं उन स्वधा देवी का भजन करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार इस मंत्र से ध्यान करके रम्य घट अथवा शुभ सालग्राम शिला में स्वधा का ध्यान करके नीचे लिखे मंत्र से उनको पाद्य अर्घ आदि प्रदान करें। यह श्रुति का कथन है, अर्थात ऐसा वेदों में कहा गया है। इनका महामंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इसका उच्चारण करके पूजन करें तथा स्तुति के उपरांत विप्रगण को प्रणाम करें। हे मुनीश्वर नारद, हे विशारद ब्रह्मपुत्र, अब वह स्तोत्र सुनो जो पूर्व काल में ब्रह्मा ने निर्मित किया था। यह मनुष्यों को भी सभी कामना प्रदान करने वाला है। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, स्वधा इस शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य को तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है। वह सभी पातकों से रहित होकर वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण कर लेता है तब उसे श्राद्ध एवं बलि तथा तर्पण का सम्यक रूप से फल प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जो समाहित चित्त होकर श्राद्ध काल में स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है उसे 100 श्राद्ध का पुण्य मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जो तीनों संध्या काल में स्वधा शब्द का उच्चारण करता है उसे प्रिय विनीत साध्वी पत्नी तथा गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। हे नारद, आप पितृगण हेतु प्राण तुल्य हैं, द्विजगण की जीवन रूपा हैं तथा जो श्राद्ध की अधिष्ठात्र देवी हैं, श्राद्ध का फल देने वाली हैं। आप पितृगण की संतुष्टि हेतु हमारे मनस से बाहर आकर आगमन करिए। पितरों के संतोषार्थ तथा गृहीगण की वृद्धि हेतु ऐसा करिए। आप नित्य एवं अनित्य स्वरूपा गुण रूपा हे सुब्रते, सृष्टि काल में आपका आविर्भाव तथा प्रलय काल में आपका तिरोभाव हो जाता है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, हे देवी, आप ओम, स्वस्ति, नमः, स्वाहा, स्वधा तथा दक्षिणा इन 6 नामों से चारों वेदों में प्रसिद्ध हैं। आप इस प्रकार आप सभी कर्मों में आप शुभ करिए। पूर्व काल में आप गोलोक में राधिका की सखी स्वधा नाम वाली गोपिका थीं।
कृष्ण ने आपको अपने वक्ष से वृंदावन में लगाया था, यही स्वधा का अर्थ है। राधा ने जब रम्य वृंदावन में निकुंज में प्राण वल्लभ कृष्ण को आपका आलिंगन करते देखा, तब कृष्ण प्राणेश्वरी राधा ने आपको शाप दे दिया था। इसी से आप सर्वलोकातीत गोलोक धाम से इस भूमंडल पर आ गई थीं। तथापि कृष्ण के आलिंगन के पुण्य प्रभाव से आप मेरी मानस कन्या हुई हैं। उस समय आप रति से अतृप्त रह गई थीं, तभी आपको 4 पितृगण पति रूप से प्राप्त हुए हैं। यह 4 ही पितृगण मूर्त हैं, शेष 3 पितृ अमूर्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, पूर्व काल में स्वाहा भी राधिका की सखी थीं। उन्होंने पूर्व काल में रति हेतु भगवान श्री कृष्ण से स्वयं कहा था, तभी उनका नाम स्वाहा हो गया। वे बसंत ऋतु में मालती मंडित रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ रमण काल में रति रस से प्रमत्त हो गई थीं। रासेश्वरी राधा ने स्वाहा को जब कृष्ण के आलिंगन में देखा, तब उन्होंने स्वाहा को शाप दिया था। उस शाप के कारण स्वाहा को गोलोक से भूमंडल पर आना पड़ा था। वह श्री कृष्ण का आलिंगन होने के पुण्य फल से अग्निदेव की भार्या हो गईं, जो पवित्र रूपा परमा तथा देवता एवं मनुष्य गणों से वंदिता थीं, जिनके नामोच्चारण से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वे पूर्व काल में सुशीला नामक गोपी तथा राधा की सखी थीं। वे भगवान श्री कृष्ण के दाहिने गोद में बैठी थीं। यह सब देख राधा ने उनको शाप दिया था तथा उनको गोलोक से धरती पर आना पड़ा था। कृष्णालिंगन पुण्य के कारण वे दक्षिणा कही गई थीं। हे कृष्ण, हे नारद, ये श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला रति में अत्यंत निपुण एवं सभी कर्मों हेतु श्रेष्ठ हैं। ये कृष्ण के दक्षिण गोद अर्थात क्रोण में बैठने के कारण दक्षिणा कही गई हैं। इसी प्रकार से ईश्वर इच्छा से श्री कृष्ण प्रिया ये तीनों गोपियां कर्मी गण के कर्मों को संपन्न कराने वाली राधा के शाप से स्वाहा, सुधा तथा दक्षिणा के रूप से प्रसिद्ध हुई हैं। ब्रह्मलोक के संसद में यह कहकर ब्रह्मदेव मौन हो गए तथा उन्होंने राधा को वहां आविर्भूत देखा। तब ब्रह्मा ने कमल के समान आनन वाली कन्या पितृगण को प्रदान की। स्वधा को पाकर पितृगण हर्षित हो गए। वे स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। यह पुण्यमय स्वधा स्तोत्र को जो कोई समाहित चित्त होकर पढ़ता है अथवा सुनता है, उसने तो सभी तीर्थों के स्नान का फल तथा वेद का पाठ का फल वहीं प्राप्त कर लिया होता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे स्वधोपाख्यान स्वधोत्पत्ति पूजादिकं नामैक 44 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।